कलीसिया के सिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने मैं बांटना चाहता हूँ। वो है कलीसिया। कलीसिया क्या है? कलीसिया जो अंग्रेजी में हम चर्च कहते हैं, ये चर्च के बारे में, ये कलीसिया के बारे में ही आज हम मनन करने जा रहे हैं। कलीसिया का परिभाषा, कलीसिया का प्रभाग और कलीसिया का शुरुआत और कलीसिया का उद्देश्य और कलीसिया में शामिल होने के लिए या सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें हैं, वो 5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलीसिया ये है, ये संसार में परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये कलीसिया को परमेश्वर ने शुरू किया। पुराना नियम में कलीसिया करके शब्दों को हम नहीं देख पाते हैं। पुराना नियम में परमेश्वर के लोग जो इस्राएल लोग कहा जाता था और यहूदी लोग कहे जाते थे, वैसे ही चलता था। लेकिन नया नियम में ही ये कलीसिया को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल रहकर अपना सेवकाई को पूरा करके सारे मानव जाति के लिए अपना जान देकर तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। उसके बाद ही उन्होंने स्वर्ग लोग उठा लेने के बाद ही ये कलीसिया शुरू हुआ था। कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया, उसका शब्द का जो अंग्रेजी में हम चर्च कहते हैं, वो ग्रीक भाषा में एक्लीसिया ऐसा शब्द में कहला जाता है। एक्लीसिया शब्द है एक्लोवो करके एक शब्द से ही एक्लीसिया आया है। एक माने बाहर, खलेवो उसका अर्थ है बुलाना, बाहर बुलाना। एक्लीसिया का जो चर्च का अर्थ है, कलीसिया का अर्थ है बाहर बुलाना। कहाँ बुलाना? कहाँ से बुलाना? ये पापमय संसार से बाहर जो परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाहर बुलाते हैं, वो जो बाहर बुलाए हुए लोगों का, विश्वासियों का समूह ही चर्च कहला जाता है, जो कलीसिया हम कहते हैं। उसको ही पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजबद्धारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम प्रियो, हम अंधकार से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर बुलाया है। ये संसार से परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें बुलाया है। वो बुलाए हुए हर एक विश्वासियों का जो समूह है, वो है कलीसिया है। ये एक इमारत नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, वो विश्वासियों का समूह को ही हम कलीसिया कहते हैं। ये कलीसिया को 2 भाग हम कर सकते हैं। एक है यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी चर्च है, जो यीशु मसीह को जो स्वीकार करने वाले, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को, जो दुनिया भर में जितनी लोग हैं उन सभी को मिला के ही हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। इसका मतलब है विश्वव्यापी कलीसिया। दूसरा है स्थानीय कलीसिया, लोकल चर्च कहते हैं। हम अपना जगह में जो एक विश्वासियों का समूह, जो झुंड है, उसको कहते हैं हम स्थानीय कलीसिया हम कहते हैं। हम प्रियो, जो यरूशलेम का चर्च बाइबल में हम देखते हैं, यरूशलेम का चर्च और अंतियोकिया का चर्च, एफेसु चर्च और जो कोरिन्थी चर्च, ये थेसलोनिकिया कलीसिया, ये पूरा जो स्थानीय कलीसिया है। हम प्रियो, ये 2 भाग हम देखते हैं। तीसरा है ये कलीसिया का उत्पत्ति कैसे हुआ है। हम प्रियो, नया नियम में 17 किताबों में लगभग 112 बार ये कलीसिया का शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें पहली बार ये कलीसिया का शब्द को जो इस्तेमाल किया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम सब लोग जानते हैं, हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन में हम देख सकते हैं। और मैं भी
तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदालों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हम प्रियो, पहली बार ये कलीसिया का शब्द है प्रभु यीशु मसीह की इस्तेमाल किए थे, और अंतिम शब्द भी प्रभु यीशु मसीह की इस्तेमाल किया। वो हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य है उसका 22वां अध्याय उसका 16 वचन में हम देख सकते हैं। हम प्रियो, ये पतरस करके पतरस से क्यों बोला है? ये पतरस ही ये कलीसिया का शुरुआत का जो आरंभ करने का, वो यहूदी लोगों से भी इस्राएल लोगों के बीच में भी उनके द्वारा ही शुरुआत हुआ, और अन्य जातियों में भी कुरनेलियुस के घर में भी उन्होंने ही पहला कलीसिया शुरू किया। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह पतरस से ये बातों को बताया। ये कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा हुआ है, प्रवृत्ति के काम उसका 20वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, ये कलीसिया प्रभु का लहू के द्वारा खरीदा हुआ कलीसिया है। हम प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को देकर ही मोल लिया है, मोल लिया है प्रियो। और ये कलीसिया पेंतेकोस्ते के दिन ही शुरुआत हुआ। पेंतेकोस्ते के दिन जो पतरस खड़े होकर प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसी दिन 3000 लोग वो कलीसिया में शामिल हुए थे। हाँ प्रियो, कलीसिया पेंतेकोस्ते के दिन ही शुरुआत हुआ। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद जो पवित्र आत्मा उतर के आया, उसी दिन ही कलीसिया शुरुआत हुआ। वो पतरस के द्वारा वो प्रचार करने के समय ही वो कलीसिया शुरू हुआ। ये कलीसिया का उद्देश्य क्या है? कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनाने का उद्देश्य क्या है? उसको हम इफिसियों उसका 5वां अध्याय 27 वचन में हम देखते हैं। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिससे ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हम प्रियो, कलीसिया को इसलिए प्रभु यीशु मसीह बनाया ताकि परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष के साथ, एक पवित्रता के साथ प्रभु के सामने हम खड़े होने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बनाया। हम प्रियो, जो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ही बनाया, यीशु मसीह अपना लहू को दाम देकर उसको बनाया। हम प्रियो, बाइबल में लिखा है, प्रभु ही हर दिन जो उद्धार किया हुआ लोगों को कलीसिया में जोड़ते रहे, और ये कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, ये कलीसिया को पोसता है, और ये कलीसिया को प्रभु संभालता है। उसको ही हम बाइबल में हम देखते हैं। आज भी प्रभु का ये दुनिया में प्रभु का काम यह है, कलीसिया को बनाना, कलीसिया को निर्माण करना ही परमेश्वर का काम है। जो ये कलीसिया में शामिल होने के लिए पहला हमारे लिए जरूरत है, हम मन फेरना बहुत जरूरत है। पहले मन फेर के प्रभु के पास आना और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। यीशु मसीह की परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह की उद्धार करता है करके, यीशु मसीह की प्रभु है करके हम विश्वास करना जरूरत है। और हमारा जीवन में उद्धार का जरूरत है। एक नया जन्म होकर उद्धार हुए लोगों को ही कलीसिया में जोड़ते गए थे। और उसके बाद हमारे लिए एक और जरूरत है, वो है बपतिस्मा। पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेना बहुत जरूरत है। ये जो शर्तें हैं, मन फिराना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और नया जीवन पाकर उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना, ये कार्य जिसके जीवन में हुआ है वो कलीसिया में शामिल होते हैं।
हाँ प्रियो, ये कलीसिया को ही परमेश्वर अपना लहू के द्वारा खरीदा है। हमारा जीवन में हम ये शर्तें हम पूरा किया है या नहीं? हमारा जीवन में सही में मन परिवर्तन हुआ है? हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम विश्वास करके स्वीकार किए हैं? हमारा जीवन में उद्धार का अनुभव हुआ है? हम बपतिस्मा लिए हैं? हाँ, ऐसा लिया है तो आप ही कलीसिया है, जो परमेश्वर के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ कलीसिया आप ही है। प्रभु आपका आशीष करें। धन्यवाद।